पिंटरेस्ट कोर्स के लेक्चर 16 में मैं आपके साथ पिंटरेस्ट एसईओ प्रोफाइल की पार्ट सेकंड शेयर करूंगा। आपको मैं गाइड करूंगा कि किस तरह हम बॉट, पिन टाइटल, पिन डिस्क्रिप्शन, टैग्स एक्सेट्रा को ऑप्टिमाइज करेंगे और यहाँ पे हम एसईओ की सेटअप किस तरह करेंगे जो कि पिंटरेस्ट खुद रिकमेंड करता है। सिंपली अगर हम बॉट की बात करें तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शन इनेबल करने की ज़रूरत होगी। वो मैं आपको आगे की वीडियो में समझाऊंगा भी। सबसे पहले आप जब भी टाइटल लिखो तो उसमें हाईली रैंक्ड कीवर्ड लिखोगे। हाईली रैंक्ड कीवर्ड का मतलब ये है कि आप अपने नीच के हिसाब से वो कीवर्ड सेलेक्ट करोगे जिस पे ट्रैफिक ज़्यादा और कंपटीशन कम हो। कीवर्ड कैसे सेलेक्ट करते हैं, कीवर्ड कैसे फाइंड करते हैं, ये मैंने 5 वीडियोस में एक्सप्लेन किए हैं डिफरेंट मेथड। आप वहां से जाके ज़रूर देख सकते हैं। सिंपली अगर मैं आपको पिंटरेस्ट में ले चलूँ और आपको दिखाऊं कि अब आप लोग बोट कैसे क्रिएट करते हो, तो जैसे ही आप अपनी आईडी ओपन करते हो आपको कुछ इस तरह का विंडो ओपन होगा। यहाँ पे नीचे ड्रैग करके आपको सेव्ड का ऑप्शन नज़र आएगा। सिंपली राइट साइड पे यहाँ आपको प्लस का निशान नज़र आएगा। यहाँ पे आपने बोट क्रिएट करना है, यानी यहाँ से न्यू बोट बनाना है। और अब यहाँ पे बोट का नाम आपने लिखना है और ये नाम भी ऐसे लिखना है कि आप एसईओ ऑप्टिमाइज लिखो, आप रिसर्च करके लिखो अपने नीच के हिसाब से। सिंपली मैं अपने नीच के हिसाब से वो कीवर्ड लिखता हूँ और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 100 से ज़्यादा करैक्टर आप नहीं लिख सकते हो। और मैं अब इस बोर्ड को कीप सेक्रेट रखता हूँ क्योंकि ये बोर्ड कंप्लीट नहीं है और इसे क्रिएट करता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल इस पर ट्रैफिक आए। क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो अब आप देख सकते हो कि मेरा बोर्ड क्रिएट हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब मैं इस पेंसिल के निशान पे क्लिक करता हूँ। इस निशान पे क्लिक करने के बाद अब मुझे और ऑप्शन भी इनेबल हुए हैं, यानी पहले ये ऑप्शन नहीं आ रहे थे। अब ये पार्ट कंप्लीट करके भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप नेक्स्ट स्टेप किस तरह इनेबल करोगे। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे, डिस्क्रिप्शन भी 500 वर्ड लिखोगे और डिस्क्रिप्शन में आपने कीवर्ड लगाने हैं। वो तरीका मैंने आपको सिखाया है, आप वहाँ से जाके कम्प्लीटली देख सकते हो। अब मैं एक पिन को इस स्पेसिफिक बोर्ड में सेव करता हूं ताकि मुझे और ऑप्शन भी इनेबल हो जाए। तो यहाँ मैं उस बोर्ड को सेलेक्ट करता हूं और सेव पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने सेव किया अब मैं दोबारा जाता हूं अपनी आईडी में, उस बोर्ड को मैं ओपन करता हूं और आपको मैं वो टिप देता हूं कि आपने क्या करना है। सिंपली आप ये पे बोर्ड देख सकते हो। यहाँ पिन पे मैं सेलेक्ट करूँगा, क्लिक करूँगा एडिट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको चेंज कवर का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे अभी वो कवर सेलेक्ट करोगे, वो फ़ोटो सेलेक्ट करोगे जो कि आपको बोर्ड के लिए नेसेसरी है, यानी ये आपके बोर्ड की पिक्चर है। ये मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। याद रहे कि ये तभी पॉसिबल है जब आप यहाँ पे पिन सेव करो। जब पिन सेव ना करो तो आपको ये ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। सिंपली यहाँ पे आप मज़ीद ऑप्शन को भी देख सकते हो, जैसे एडिट बोर्ड, शेयर बोर्ड, मर्ज। अगर आप चाहते हो कि दो बोर्ड को आपस में मर्ज करो तो वो भी कर सकते हो। आर्काइव भी कर सकते हो। आर्काइव मीन कि आप चाहते हो कि आपका ये पिन कोई ना देखे, आपका ये बोर्ड कोई ना देखे, तो यहाँ से कर सकते हो। टू डू लिस्ट है कि आपने क्या करना है, ऑप्टिमाइजेशन है या मोर आइडियाज़ पे क्लिक करोगे तो आपको और भी ऑप्शन नज़र आएंगे। अब हम जाते हैं अपनी वीडियो के सेकंड पार्ट में और मैं आपको दिखाऊंगा कि आप लोग नेक्स्ट जो पिन की टाइटल है, पिन की ऑप्टिमाइजेशन है, वो आप लोग किस तरह करोगे। यहाँ पे 100 कैरेक्टर अलाउ होते हैं और जो 40 कैरेक्टर होते हैं फर्स्ट, वो आप के शो होंगे पिंटरेस्ट के ऑडियंस को। यानी आपने वो 40 कैरेक्टर ऐसे लिखने हैं कि आपको ऑडियंस या ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा आए। सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएट पिन पे और क्रिएट पिन पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि यहाँ आप लोग पिन में किस तरह एसईओ करोगे। यहाँ पे अब आप लोग टाइटल लिखोगे। टाइटल भी आपका कीवर्ड ऑप्टिमाइज होना चाहिए। मैंने पहले वीडियोस में भी बताया कि पिंटरेस्ट में टैग नहीं चलते हैं, जो हैश टैग्स है वो पिंटरेस्ट अवॉइड करता है। आपकी आईडी ब्लॉक भी हो सकती है। सिंपली यहाँ पे मैं कोई भी लफ्ज़ लिख देता हूँ जो कि मेरे नीच के हिसाब से होता है और मेरे पिन के हिसाब से होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा। अब ये जो फर्स्ट 40 कैरेक्टर है ये आपके पिंटरेस्ट ऑडियंस को शो होंगे। तो ये ऐसे अट्रैक्टिव होने चाहिए कि ऑडियंस आपके
पिन पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो ये जो ऑप्शन है ये डिस्क्रिप्शन का है। यहाँ आप 500 वर्ड्स लिख सकते हो और 500 वर्ड आप अपने नीच के हिसाब से लिखोगे, अपने पिन के आइडिया के हिसाब से लिखोगे। याद रहे कि ये आपने यहाँ पे कीवर्ड लगाने हैं, यहाँ पे भी कोई हैशटैग्स नहीं लगाने हैं। सिंपली अगर आप हैशटैग लगाते हो तो आपकी आईडी बैन हो सकती है। अब यहाँ पे लिंक है, ये वो लिंक है जिस पे आप चाहते हो कि मेरा ट्रैफिक आए। अगर आपका एफिलिएट लिंक है तो आप वो यहाँ पे पुट करोगे, अगर आपका कोई और लिंक है वेबसाइट का तो आप वो लिंक पुट करोगे। यहाँ ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ से आप बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हो और जिस भी बोर्ड को आप सेलेक्ट करते हो और पब्लिश पे क्लिक करते हो तो आपकी जो पिन है वो स्पेसिफिक बोर्ड में सेव हो जाएगी। ये थी पिन के एसईओ जो कि मैंने आपको सिखाया। अभी हम जाते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में मैं आपको पिन डिस्क्रिप्शन के हवाले से बात करता हूँ। पिन डिस्क्रिप्शन में हम 500 वर्ड कैरेक्टर लिख सकते हैं और याद रहे कि यहाँ पे हम कीवर्ड लिखेंगे और टाइटल के रिलेटेड डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ये नहीं कि हमारा टाइटल कुछ और हो और हमारे पिन के डिस्क्रिप्शन में कुछ और बातें बताई गई हो। सिंपली यहाँ पे अब टैग्स है। टैग्स सिर्फ और सिर्फ वीडियो के पिन में अलाउ करता है। मैं आपको बता दूं कि 8 से 10 टैग्स हम लगा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आपने ज़रूर लगाना है। जैसे मैं अभी एक वीडियो की पिन आपके सामने क्रिएट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आप लोग यहाँ पे टैग लिखोगे। तो आप यहाँ देख सकते हो ऐड टैग का ऑप्शन। यहाँ पे आप वो टैग लगाओगे जो आपके पिन के रिलेटेड है। याद रहे कि अगर आपने पिन की टैग के रिलेटेड ना लगाए तो आपको ट्रैफिक, वो भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक, बिल्कुल मिलने वाला नहीं है। आप यहाँ पे 10 सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। यहाँ पे अब यूआरएल आता है। यूआरएल वो भी पिन का यूआरएल। तो आपके पिन का यूआरएल जो है वो टाइटल के जैसे होना चाहिए। यानी अगर आपका टाइटल आपके यूआरएल से डिफरेंट हो तो वो फिर मसला कर सकता है। जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट लिखता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एक लिंक क्रिएट होगा। वो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं, वो खुद ब खुद क्रिएट होगा। लेकिन आपने इस कीवर्ड जो टाइटल में जो कीवर्ड है उसका ध्यान रखना है, उसका ख्याल रखना है और उसे आपने तरीके से लगाना है, सर्च करके लगाना है। तो ये था पिंटरेस्ट का बेसिक एसईओ। हमने पहले वीडियो में प्रोफाइल की एसईओ पढ़ी थी कि हम किस तरह करेंगे। अब इस वीडियो में हमने बोर्ड, पिन, परमालिंक एट्सेट्रा सब के बारे में बात की। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। एज़ वेल एज़ आपको अगर पिंटरेस्ट सीखना है तो आप फर्स्ट लेक्चर से जाके देखो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।